हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। तो गाइस, अभी तक आपने अपना अपना एडमिट कार्ड चेक कर लिया होगा कि किसका कहाँ पे है सेंटर। एटलीस्ट सेंटर तो पता चल ही गया होगा, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे जो प्रिपरेशन से रिलेटेड मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का रनिंग नहीं आ रहा है, बहुत लोगों को उतनी फ्लुएंट इंग्लिश नहीं आती है, तो फिर क्या उनका। अरे भाई, एक चीज़ समझना कि फ्लुएंट इंग्लिश आपसे मांगा किसने है। अगर आपको इतनी फ्लुएंट इंग्लिश आती तो आप एफकेट के लिए नहीं प्रिपरेशन करते हैं कि नहीं है, एनडीए के लिए नहीं करते, आप एनडीए में सिलेक्शन नहीं ले लिए होते अगर कोई बच्चा होता तो। बस ये आपसे ना थोड़ी बहुत इंग्लिश चेक करेंगे, आपको कितनी इंग्लिश की नॉलेज है, थोड़ी बहुत है कि नहीं। एयरमैन के आपको एयरमैन ही तो बनाएंगे ना अल्टीमेटली 4 साल के बाद इसको, 25% को। तो फाइनल 25% को जो एयरमैन बनेंगे उनको उतनी हाई क्वालिटी की इंग्लिश की जरूरत क्या है। आप बहुत बड़े ऑफिसर पोस्ट पे तो जान नहीं रहे हो। तो आप बस ये चीज़ दिमाग से हटा दो कि मेरी इंग्लिश खराब है तो हमारा नहीं होगा फेज 2, होगा। और मैं बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे बताऊंगा, ट्रस्ट मी, फॉलो करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने पहले बहुत सारे बच्चों को सिलेक्टेड करा रखे हैं। आप जाके शॉर्ट्स वीडियो में देखोगे ना, तो हमने पास में बैठा के हमारे घर के बगल के बच्चे को भी, बिल्कुल भी बिहार बोर्ड से था, जो हिंदी मीडियम से पढ़ा, इंग्लिश जब प्रिपरेशन करने आया तो नॉर्मल उसको ट्रांसलेशन भी नहीं आता था, हमने उसको सिलेक्शन करा दिया अग्निवीर के अंदर। देखो अभी शॉर्ट्स वीडियो के अंदर वो सिलेक्टेड बच्चा है। तो इस चीज़ के लिए भी बिल्कुल भी डाउट मत रखना कि कैसा सिलेक्शन करना है कैसे नहीं। देखो, बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट मैं दूंगा आपको। आप में से जो बच्चा अभी भी ग्रुप डिस्कशन की प्रिपरेशन कर रहा है, ऑब्वियसली चीजें करते रहेगा, वो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बता रहा हूँ, उनको पढ़ लो, या फिर उनके ऊपर हमने नोट्स बना रखा है इंग्लिश में, वो हमारी पीडीएफ को बाय करके पढ़ लो। इसकी प्राइस सिर्फ 80 रुपीज है। यहां से पढ़ के जाओगे, मैं गारंटी देता हूं कि आप इस लायक बन जाओगे ना कि कितना भी लोग आपको रौन दे, आपके पास इतना अच्छा नॉलेज होगा ना कि मान लो हमने जो यहाँ पे 40 टॉपिक्स दिए हैं, इन 40 टॉपिक्स से हट के भी कोई टॉपिक आया ना, तो इसको पढ़ने के बाद आपके पास इतना नॉलेज होगा ना कि आप किसी भी टॉपिक पे बेधड़क बोल पाओगे, घंटों बोल लोगे आप। ट्रस्ट में, आप 1 घंटा बोल लोगे आप, आपके सामने फिर कोई टिकेगा नहीं अगर आप आराम से इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ के जाते हो। हमने इसके ऊपर कंप्लीट नोट्स बना रखा है इस तरीके से। मान लो हमारा 5th नंबर टॉपिक क्या है, साइकिल वर्सेज। ये सारे पिछले साल मतलब कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, टॉपिक्स हैं। कुछ हमने नया भी ऐड किया और बहुत बार आए हुए रिपीटेड वाले को भी ऐड कर रखा है, प्रीवियस ईयर वाले को भी और नया भी, जो इंपॉर्टेंट है। जैसे साइकिल वर्सेस बाइक आया था एक बार, तो साइकिल वर्सेस बाइक में क्या बोलना है, इसकी कॉस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, दोनों के कॉस्ट में है, जो हर कोई सर नहीं मतलब अफोर्ड कर सकता। एनवायरमेंट को लेके है भाई, बाइक तो ऑब्वियसली चीज है, एनवायरमेंट को क्या करेगी, हार्म पहुंचा रही है भाई। हेल्थ बेनिफिट्स है साइकिल से। इसके अलावा जैसे टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में कैसे हमारे लाइफ को चेंज कर रहा है, बहुत बड़ा नोट्स लिखा है। मैं तो बस छोटा छोटा आपको ब्रीफ में दिखा रहा हूँ, शॉर्ट में दिखा रहा हूँ आपको, बट हमने इसके ऊपर अच्छा सा नोट्स बना रखा है इस पूरे 40 टॉपिक पे, जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी व्हाट्सएप पे ही। आप व्हाट्सएप करके बाय कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। बट हाँ, डिस्क्रिप्शन के लिंक से बाय करोगे तो वहां पे 90 या 100 रुपए पड़ेंगे टैक्सेस ऐड कर करके। लेकिन आप डायरेक्टली व्हाट्सएप से बाय करोगे तो सिर्फ 80 रुपीज में पड़ेंगे, ठीक है। तो व्हाट्सएप करो 7278047787, वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा और व्हाट्सएप पे पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। अब देखो, आपको सबसे पहले ये 40 के 40 ना आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से। एग्जाम से पहले आपको 40 के 40 बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ना, ऐसा एज्यूम करके चलता हूँ कि आपको सारा प्रोसेस पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है वहां पे। पहले आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी। पीएफटी पास कर जाओगे तब ना आपको वो होगा एडेप्टिविटी टेस्ट, जिसको एडेप्टिविटी टेस्ट के अंदर ग्रुप डिस्कशन कहते हैं। फिजिकल पास करोगे तब ना भाई। तो फिजिकल पास करने के लिए कुछ बच्चे कह रहे हैं हमको 7 मिनट से ज्यादा लग जा रहा है। 7 मिनट से ज्यादा लग रहा है, मैं आपको बताता हूँ तरीका, कि कोई लड़कियां होंगी जिनको 8 मिनट से ज्यादा लग रहा होगा 1600 मीटर की रनिंग में। 7 मिनट ये बहुत बड़ा टाइम है। अब जो भी आपके पास टाइम बचा है ना, मान लो किसी का 18 को है, 19 को, जो भी है, आप मॉर्निंग जाओ, ठीक है, सिर्फ मॉर्निंग में रनिंग करो। अब कुछ लोग कहते हैं ना कि मॉर्निंग और इवनिंग दोनों रनिंग करो, भागो भागो, 5 किलोमीटर भागो, 10 किलोमीटर भागो। अरे भाई, तुमसे प्रिपरेशन 1600 किलोमीटर का करा रहे हैं और तुमको 5 किलोमीटर दौड़ के क्या कर लोगे। कहेंगे कि ब्रीथिंग की प्रॉब्लम खत्म होगी। तो ये 1600 मीटर में क्या होता है, अचार थोड़ी डलाता है, इसमें भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है, 5 किलोमीटर में भी होती है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, 5 किलोमीटर में स्पीड आपका कम होता है, लेकिन जैसे ही स्पीड बढ़ाने का टाइम आता है ना, तो बच्चा डर के मारे कांप जाता है, अंदर अंदर उसको दम फूलने लगता है, ठीक है। तो इसलिए 5 किलोमीटर की प्रैक्टिस ही मत करो। मैंने आपको दिखाया था, बोलोगे क्या दिखाया था भाई, मैंने आपको, शायद इसके अंदर वो चीज नहीं है, ठीक है, वो वाली फोटो। अभी जब छठ का टाइम था ना, मैंने आपको दिखाया था ना कि मैं खुद भी नवंबर में, छठ था ना, नवंबर में एसएससी सीपीओ की फिजिकल क्रैक करके आ रहा हूँ। आपसे मैं बहुत बड़ा हूं ना एज में, आपसे तो मैं एज में बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, 4 साल 5 साल तो आराम से बड़ा हूँ। मैं इसको आपको 7 मिनट मिल रहा है, मैं 6.5 मिनट को अंदर एसएससी सीपीओ में टाइम मिलता है। मैं 6.5 मिनट से पहले 6 मिनट में मेरी रनिंग हो जाती थी आराम से।
बिकॉज मैं आपकी तरह फुर्ती वो तो नहीं हूँ ना फ्री एकदम कि जाओ रनिंग करो, काम भी रहता है तो उतना हम स्पीड नहीं कर सकते, क्योंकि जितना स्पीड टाइम कम करेंगे 5:30 5:15, ठीक है, या फिर 4:45, 5:15 में तो दम निकल जाएगा, पॉसिबल नहीं है मेरे लिए वो। 5:30 के बाद अगर उतना टाइम तक पहुंचाने के लिए फिर पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाना आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मैं 6 मिनट की प्रैक्टिस करके गया था और मैं क्वालिफाई करके आया। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था फोटो वोटो भी हाथ में लेके कि देखो मेरे को पास का मिला ये चीज, ठीक है, फिजिकल मैंने करके आया। तो आप मैं जब 6:30 में कर सकता हूँ आपसे ज्यादा एज का होके, तो आपसे 7 मिनट और 8 मिनट में गर्ल्स नहीं हो रहा, आपसे हो जाएगा। मेरे को भी देखो सिखाने वाले ये ज्ञान देते हैं ना कि 5 किलोमीटर की रनिंग करो। एक बात बताओ, मेरे को प्रिपरेशन करना है, इंग्लिश की एग्जाम में हो रही है, तो मैं संस्कृत पढ़ के क्या करूंगा? बात बताओ। ऑब्वियस चीज है, जब 1600 मीटर मेरे को भागना है पूरा स्पीड में, तो मैं 5 किलोमीटर की रनिंग में क्यों करूं? इसकी तो स्पीड कम रहती है। देखो स्पीड स्लो की प्रैक्टिस करोगे ना, और जैसे ही आपको एग्जाम में या फिर घर पे स्पीड बढ़ाने के लिए कहेंगे ग्राउंड पे, अपने घर के ग्राउंड पे, तो आपको ना अंदर से डर बन जाएगा, स्पीड ज्यादा हो रहा है, हमारा ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगा, दम फूलेगा, हम मर जाएंगे, यहीं पे गिर जाएंगे हम, ऐसा मन में आता है। कुछ नहीं होता है, घंटा कुछ नहीं होता है, कोई नहीं मरता है, सुनो ध्यान से। और ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर छोड़ो कहानी, कुछ नहीं। आप मॉर्निंग में जाओ, इवनिंग में नहीं, मॉर्निंग में जाओ भाई, ठीक है, मॉर्निंग में जाओ, मॉर्निंग में जाओ, फिर से मैं कह रहा हूँ मॉर्निंग में जाओ, खाली पेट जाओ। इवनिंग में रनिंग नहीं होता है, टाइम पास होता है इवनिंग में। कुछ लोग कहते हैं इवनिंग में भी जाओ और मॉर्निंग में भी जाओ, भाई तुम मशीन थोड़ी हो कि तुम्हारे पास इतना एनर्जी बचा है। एक बात बताओ, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों रनिंग करने के बाद अगले दिन तुम्हारा शरीर में उतना ताकत रहेगा, लगेगा भले एनर्जी है, लेकिन एक्चुअली में तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं रहेगा, ठीक है, कि मशीन नहीं हो तुम। चलो ठीक है, 1 घंटा बंद कर दिए, ठंडा गया, फिर से डीजल पेट्रोल डाल के चालू कर देंगे हैंडल मार के, वैसा नहीं होता है भाई। आप इंसान हो, आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए, 24 आवर्स का रेस्ट चाहिए बॉडी को, ठीक है ना। क्योंकि हम कुछ ना भी करें ना तो हम एनर्जी वेस्ट कर रहे होते हैं। मशीन का क्या है, बंद कर दिए, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा है। ह्यूमन अगर कुछ ना भी करे तो ह्यूमन का एनर्जी वेस्ट हो रहा है, कुछ सोच रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, ये सभी चीजों में। तो कुल मिला के मैं कहूँ कि इवनिंग का टाइम बहुत ही गंदा है। आप मॉर्निंग में जाओ, और एक चीज ध्यान रखना कि आप मरोगे नहीं। ये जो डर है ना कि आपको कुछ नहीं होगा, नाक से ब्लड आ जाएगा, मुंह से ब्लड आ जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। रनिंग करने से कोई मरता है कि दारू पी के थोड़ी रनिंग करते होगे मर जाओगे, कुछ नहीं होगा, सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, अगर स्मोकिंग वगैरह कर दो तो छोड़ दो। रनिंग का एक ही तरीका है, 7 मिनट आपसे मांग रहा है, बहुत ही, मैं बिना प्रैक्टिस के भी इतनी कर सकता हूँ, ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बस सिंपल सा एक लॉजिक है। आप राउंड काउंट करो कि आपके ग्राउंड कितने मीटर की, अगर 400 मीटर के ग्राउंड पे तुम रनिंग कर रहे हो तो 4 राउंड लगा रहे होगे, ठीक है। 270-80 के मीटर के ग्राउंड पे कर रहे हो तो 6 राउंड लगा रहे होगे, यही ना। तो भाई अगर देखो तुम 4 राउंड लगा रहे हो ना, तो आपका एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। स्टार्टिंग का 2 राउंड ना थोड़ा सा ठीक ठाक स्पीड में जाओगे, बहुत स्लो में नहीं जाओगे। अगर कोई ऐसा ज्ञान देता है ना कि स्टार्टिंग में स्लो जाया जाता है और एंड में भागा जाता है, उसको कहो कि तू खुद आ पहले दौड़ फील्ड पे। पहले ये बोलो कि तू खुद आके दौड़ के दिखा मेरे को उस तरीके से। ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन का देखो एक नेचर है, पता है क्या, इंसान जो काम करते जाएगा ना, तुम भले स्लो स्लो करो, लेकिन जैसे ही वो एंड आते जाएगा ना, तुम थकते जाओगे। इसलिए स्टार्टिंग में जो है ना, थोड़ा सा पूरा जान लगा के नहीं भागो, अपने को रिजर्व करके, लेकिन अच्छे स्पीड के साथ भागो, स्लो भी मत भागो। एक अच्छे स्पीड के साथ 2 राउंड भागो, ठीक है। अगर 4 राउंड की प्रैक्टिस है तुम्हारी तो, या फिर ग्राउंड है तो 2 राउंड तुम अच्छे स्पीड के साथ भागो, इट मीन्स 800 मीटर। उसके बाद जो है ना, अगला 3rd राउंड एक एवरेज स्पीड के साथ भागो, ना स्लो ना फास्ट, जिससे तुम्हारे ना ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ठीक है, रेस्ट मिल जाएगा। और एंड का जो राउंड मिलेगा ना, जान झोंक दो। ये होता है 4 राउंड की स्ट्रेटेजी। मैं बता रहा हूं, मैं सीपीओ की 3 बार फिजिकल क्रैक कर रखी है, तीनों बार मैंने दिखाया। एयरफोर्स तो बहुत पहले क्रैक कर रखा था, एज खत्म हो गया। तो ये मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। ये जो था ना, ये स्ट्रेटजी है 4 राउंड का। अगर मान लो किसी का 6 राउंड, आप कहोगे मेरा तो सर 100 राउंड का ग्राउंड है, तो फिर मेरे को नहीं पता। अब 16 बार थोड़े मैं दौड़ाऊंगा किसी को, ठीक है। रोड है तो एक आप आइडिया बना लो ना यार, कुछ नहीं, टाइमर वगैरह होता है ना, घड़ी वगैरह, तो अपने देख लो। 7 मिनट है ना, तुम अपने एक आइडिया देख लो कि 800 मीटर तुम कितने मिनट में कर रहे हो अपने ग्राउंड पे, ठीक है। 800 मीटर तक कितने मिनट तक कर रहे हो, ठीक है। तो उस हिसाब से देख लो कि उतने मिनट तक ना अपने उस स्पीड से 2 राउंड जो अपना, जो देखो 2 राउंड में जितना टाइम लग रहा था ना, 7 मिनट के अंदर आपकी रनिंग हो जा रही है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं आपको। और 2 राउंड को अच्छे खासी स्पीड के साथ अब लगाने पे कितना टाइम लग रहा है ना, जब रोड पे अगर रनिंग कराएंगे तो देख लेना कि उतने टाइम तक मेरे को उस स्पीड मेंटेन करके भागना है। उसके बाद कुछ टाइम तक मेरे को स्लो रहना, हल्का सा स्लो होना है। बाकी जब वो खुद हिंट देते हैं कि तुम्हारे पास 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा है,
जान लगा दो। और रनिंग के बीच में जो रुकने का आदत बना लिए ना गलती से भी, वो आदत रोज बन जाएगा, ऑटोमेटिकली बन जाएगा, आपका आदत बन जाएगा छोड़ने। तो रुकना मत, थोड़ा सा टाइम ज्यादा भी लग जाए ना तो टाइम पे ध्यान मत देना। 7 मिनट 17 सेकंड 18 सेकंड भी लग जा रहे हैं, 20 सेकंड भी लग जा रहे हैं, 7.5 भी लग जा रहे हैं ना, रुको मत ग्राउंड पे, कंटिन्यू भागते रहो भागते रहो। वो जब रुकने की आदत बनाएगी तो कहानी खत्म। किसी का 6 राउंड का ग्राउंड है ना, तो भाई एक चीज समझो, आपको 3 राउंड अच्छे खासी स्पीड के साथ भागना है, ठीक है। अब अच्छे खासी स्पीड का क्या मतलब, पूरा शरीर का जान लगा के भी नहीं भागना है, बट हाँ स्लो भी नहीं भागना है। अगर तुमसे 3 राउंड नहीं भागा जा रहा ना, तो इसमें भी तुम 2 राउंड अच्छे खासी स्पीड से भागो, थर्ड में थोड़ा सा कम हो, चौथा एंड पांचवा एक मीडियम स्पीड के साथ भागो। क्योंकि जो छठा जब राउंड होता है ना, जान झोंक दो, कोई बॉडी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। समझ लो कि तुम जी के भी क्या करोगे, अगर तुम फेल हो जाते हो ना, बार बार फेल होते हो, तो तुम जी के भी क्या करोगे। बस सीधे माइंड में ये रखो, खुद से सोचना है कि हम आज के टाइम पे बेरोजगार को कोई जीने दे रहा है क्या, नहीं जीने दे रहा है, तो बस ठीक है भाई, हम आगे जाके रोज रोज मरे, इससे अच्छा एक ही दिन मर लेते हैं ग्राउंड पे। सिंपल सा लॉजिक है। जगह देखो रनिंग में ना पैर से ज्यादा, तुम्हारे सांस से ज्यादा, ब्रीथिंग से ज्यादा तुम्हारा दिमाग का जो है ना गेम है, ठीक है। रनिंग जो है ना 50% तुम्हारे ब्रीथिंग, तुम्हारे बॉडी का गेम है, पूरे बॉडी का, पैर का गेम है, एनर्जी का गेम है, लेकिन 50% तुम्हारे दिमाग का गेम है। तुम्हारे बॉडी में लाख जान है, थोड़ा सा भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम होता है ना, तुम्हारा दिमाग अगर धोखा दे दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम जान लगा लो तुम नहीं कर पाओगे, 4 कदम के बाद रुकना पड़ जाएगा। लेकिन जिसका दिमाग है ना स्ट्रांग है, जिसने ठान लिया कि ना हम तो कर ही लेंगे, हमको कुछ नहीं होगा, 7 मिनट तक तुमको प्रॉब्लम होगा, खाली 7 मिनट। सोच लो अपनी जिंदगी बनाने के लिए तुम 7 मिनट पेन को ना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम डिफेंस के लायक हो। बस यही सोच के भागो। किसी का घर पे अगर 7:15 भी लग रहा है ना, वहां पे आ जाएगा, अगर वो रनिंग में रुकेगा नहीं तो। बस सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी ये मत सोचो कि मेरी डाइट ऐसी, मेरी डाइट वैसी, कुछ नहीं, डाइट वाइट पे बहुत ज्यादा कुछ असर नहीं होता है। तुम ओलंपिक नहीं भाग रहे हो, 7 मिनट की रनिंग है भाई, ये डेली लाइफ में होना चाहिए था। इसमें इसके लिए क्या तुम डाइट खोज रहे हो, 7 मिनट और 8 मिनट की रनिंग के लिए, चाहे बॉयज एंड गर्ल, इसके लिए क्या डाइट खोज रहे हो। नॉर्मल खाना भी किसी को नसीब हो रहा है ना, वो कर लेगा। तो वो ज्यादा चक्कर में नहीं रहना कि हमारी डाइट अच्छी नहीं थी तो हम नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं, दिमाग तुम्हारा अच्छा नहीं है, दिमाग को स्ट्रांग करो। डाइट को क्या, चुपचाप सुबह शाम दोपहर 3 टाइम खाना भी मिल जा रहा है ना सिर्फ से, तुम भाग सकते हो, इतना कॉन्फिडेंट रहो। डाइट के पीछे पता है कौन भागते हैं, जिनको आर्मी की प्रिपरेशन करनी है, 5:30 5:15, वो डाइट के सोचे ना तो अच्छा लगता है सुन के। तुम 7 मिनट वाले क्या डाइट के पीछे भाग रहे हो, तुम अपने दिमाग टाइट करो, डाइट के पीछे मत भागो, ठीक है। दिमाग टाइट है ना, और जिसको माँ बाप का ख्याल होगा ना कि ठीक है दौड़ते टाइम माँ बाप के बारे में सोचो, वैसे कि दौड़ते टाइम तो खाली दर्द नजर आता है ना, तो वही जिसको दर्द नजर आता है वो फिर साइड हो जाता है। दर्द नहीं, अपने फैमिली का दर्द देखो, पास हो जाओगे, ठीक है। अपना दर्द मत देखो, पूरी फैमिली का दर्द देखो, पास हो जाओगे, यही तरीका है, ठीक है। बाकी चलो, बाकी उम्मीद है बाकी सारी चीजों तो पता होगा, एडमिट कार्ड आ गया, अभी भी ऐसे थोड़ी कोई चीज बाकी नहीं है कि तुमको क्या प्रोसेस है सिलेक्शन का। बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे मैंने बनाई है, बाकी लोगों ने बनाया। बाकी ग्रुप डिस्कशन के पीडीएफ के लिए अभी बाय करके प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो करके शेयर कर देना।